अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। उम्मीद है कि आप हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। फतावा देवबंद 786 यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम इस्तकबाल है। मेरे दोस्तों, फजर की सुन्नत अगर पढ़ने से रह जाए तो उसको कब पढ़ना है? फजर के फर्ज नमाज के फौरन बाद या फिर जो सूरज निकलने के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि अगर फजर की सुन्नत रह जाती है तो फजर की फर्ज नमाज के बाद फौरन पढ़ लेते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, फजर की सुन्नत जो है फर्ज नमाज के बाद फौरन पढ़ना जो मकरूह तहरीमी है, हराम नहीं पढ़ना चाहिए, सूरज निकलने के बाद पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, सही बात क्या है? आइए बगैर किसी तमहीद ताखीर के दारुल उलूम देवबंद का फतवा और जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी टाउन के फतवा को देख लेते हैं और सुन लेते हैं। सबसे पहले हम जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी टाउन के फतवा को देखेंगे, उसके बाद दारुल उलूम देवबंद के फतवे की तरफ चलेंगे। तो आइए सबसे पहले जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी टाउन के फतवा को देख लेते हैं और सुन लेते हैं। सवाल: अगर फजर की सुन्नतें रह जाए, मतलब फर्ज पढ़ने के लिए सुन्नतें रह गई, तो फर्ज के फौरन बाद पढ़ी जा सकती हैं तुलुए आफ्ताब से पहले? जवाब: नमाज फजर की सुन्नतें रह जाने की सूरत में फजर की नमाज पढ़ने के बाद सूरज तुलु होने से पहले सुन्नत पढ़ना जायज नहीं है। ताहम सूरज तुलु होकर इशराक का वक्त हो जाने के बाद उसी दिन सूरज के जवाल से पहले सिर्फ सुन्नतों की क़ज़ा की जा सकती है, ज़वाल के बाद सुन्नतों की क़ज़ा नहीं है। वाज़ेह है कि फजर की सुन्नत के हवाले से हुक्म यह है कि अगरचे फ़र्ज नमाज शुरू हो जाए लेकिन इमाम के सलाम फेरने से पहले सुन्नत पढ़कर इमाम के साथ नमाज में शामिल हो सकता हो तो किसी सुतून वगैरह की आड़ में सुन्नत पढ़कर फिर फ़र्ज की जमात में शामिल होना चाहिए। फ़क़त अल्लाहु आलम। जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी टाउन। अब आइए दारुल उलूम देवबंद के फतवा को देख लेते हैं और सुन लेते हैं। उन्वान: फजर की नमाज से पहले 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ना वाजिब है? सवाल: फजर की सुन्नत मुअक्कदा पढ़ने के सिलसिले में सही राय क्या है? क्या हम फर्ज नमाज के बाद 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ सकते हैं? मेरा एक दोस्त सऊदी अरब में रहता है, उसने कहा कि अगर तुम्हारे पास वक्त कम हो और ऐसा लगे कि जमात छूट जाएगी तो तुमको मस्जिद में फर्ज नमाज में शामिल हो जाना चाहिए। उसके सबूत में उसने 2 से ज्यादा हदीस पेश किए हैं। मैं तजब्जुब का शिकार हो गया हूँ, बराए करम इस बारे में मेरी रहनुमाई फरमाएं। जवाब: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजर की फर्ज से पहले 2 रकात सुन्नत तमाम सुन्नतों में सबसे ज्यादा मुअक्कद है। हदीस में इसकी बड़ी फजीलत और ताकीद आई है। एक हदीस में है, रकाअतुल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। तर्जमा: फजर की 2 रकात सुन्नत दुनिया व मा फीहा से बेहतर है। और एक रिवायत में है कि फजर की 2 सुन्नत पढ़ा करो अगरचे तुम्हें घोड़े रौट डाले। इसलिए अगर फजर की जमात शुरू हो जाने के बाद कोई शख्स मस्जिद में हाजिर हुआ और तवक्को यह है कि वो सुन्नत पढ़कर इमाम को दूसरी रकात के क़याम या क़ादा में पा लेगा तो उसे सुन्नत फजर तर्क न करना चाहिए, बल्कि उसको चाहिए कि सुन्नत अदा करके फिर जमात में शरीक हो जाए। लेकिन ये सुन्नत किसी दीवार या सुतून की आड़ में सफ़ों से बाहर होकर अदा करनी चाहिए। सफ़ों के बीच में या सबसे बिल्कुल लगकर अदा न करे। और अगर ऐसे वक्त में पहुंचा कि जमात की नमाज आखिरी मरहले में थी और इतना वक्त नहीं थी कि सुन्नत पढ़कर इमाम के साथ नमाज में शरीक हो जाए, बल्कि अंदेशा यह है कि अगर सुन्नत पढ़ने में लगा तो जमात बिल्कुलिया फौत हो जाएगी, ऐसी सूरत में उसको चाहिए कि सुन्नत को छोड़कर जमात में शामिल हो जाए। फिर अगर सुन्नत फजर बाद में पढ़ना चाहे तो फजर के बाद तुलुए शम्स से पहले ना पढ़े, क्योंकि उस वक्त नफिल नमाज मकरूह है, बल्कि तुलुए शम्स के बाद मकरूह वक्त खत्म हो जाने के बाद पढ़ ले। वल्लाहु ताला आलम। दारुल उलूम देवबंद। उम्मीद है कि आप लोग मुकम्मल वीडियो देख लिए होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।